अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफएससी पार्ट 1 चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। टॉपिक का नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बेसिक कॉन्सेप्ट भी है ये, ठीक है। तो अगर हम इससे पहले की बात करें, इस थ्योरी से पहले की बात करें, तब ये समझा जा रहा था कि जो एनर्जी होती है वो कंटिन्यूस होती है। एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? कंटिन्यूसली ट्रैवल करती है। आप ये समझ लो कि कंटिन्यूसली ट्रैवल करती है। मतलब कंटिन्यूसली ट्रैवल करने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक टॉर्च है या कोई लाइट बल्ब है, ठीक है। अगर तो ये चल रहा है तो हमें क्या होता है, एक कंटिन्यूस एनर्जी मिलती है, ऐसा हमें लगता है, ठीक है ना। ऐसा हमें क्या है, लगता है कि कंटिन्यूसली एनर्जी हम पे आ रही है। यानी कि ये नहीं है कि कभी वो बुझ रहा है कभी वो जल रहा है। अगर मैं उसी बल्ब को करूं कि उसका जो स्विच है उसको कभी ऑन कर दूं कभी ऑफ़ कर दूं, कभी ऑन कर दूं कभी ऑफ़ कर दूं, तो क्या होगा, कभी लाइट आएगी कभी क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, कभी लाइट आएगी कभी अंधेरा हो जाएगा। तो वो क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूस मैनर होगा। तो इससे पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कंटिन्यूसली ट्रैवल करती है। लेकिन इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा कुछ क्या है, गलत है। इन्होंने बोला कि जो एनर्जी होती है वो डिसकंटिन्यूस मैनर में ट्रैवल करती है, ठीक है ना। अगर एनर्जी ने ट्रैवल करना है तो वो क्या करती है, डिसकंटिन्यूसली ट्रैवल करती है। और ये जो डिसकंटिन्यूसली ट्रैवल करती है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा टिनी डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलके बनती हैं, ठीक है ना। ये जो डिसकंटिन्यूसली ट्रैवल करेगी वो टिनी डिस्क्रीट पार्टिकल से या यूनिट से मिलके बनती है, जिनको हम एनर्जी पैकेट बोलते हैं, या हम इसको जो मोर एक्यूरेट वर्ड है वो क्या है, क्वांटा, ठीक है। हम इनको क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। तो यानी कि एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा ट्रैवल करती है, ठीक है। कंटिन्यूस ट्रैवल करती है, कंटिन्यूसली ट्रैवल नहीं करती। अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये कह रहे हैं कि बच्चों कोई भी एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव ही ट्रैवल करती है, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर लाइट एनर्जी है, ठीक है ना, लाइट की कोई सोर्स है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। सूरज से जो एनर्जी आती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं मुख्तलिफ किस्म की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेफिनेशन अगर हम करें तो कोई ऐसी रेडिएशन जिसको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बल्ब से भी जो एनर्जी हमें मिलती है उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक लाइट सोर्स है, ठीक है। कोई भी एनर्जी होती है तो वो क्या होती है, वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल होती है, ठीक है। अगर तो ये इस तरह वेव की फॉर्म में ट्रैवल हो रही है जिस तरह से ये है, तो हमें कंटिन्यूसली एनर्जी मिलेगी। लेकिन इन भाई साहब के कहने का मकसद ये है कि ये जो वेव है ये डिस्क्रीट यूनिट से मिलके बनती है। यानी कि ये इस तरह से डिस्क्रीट यूनिट बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो वो एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं। असल में इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रीट जो यूनिट्स हैं वो मिलके वेव की शक्ल में ट्रैवल करते हैं। अब हमने बात की थी कि ऐसा लगता है कि जो लाइट बल्ब से हम पे पड़ रही है वो कंटिन्यूस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो डिस्क्रीट यूनिट हैं या ये जो एनर्जी पैकेट्स आप बोल लो, ठीक है ना, एनर्जी जो पैकेट हैं ये नंबर में बहुत ज़्यादा हैं। नंबर में बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमें ऐसा फील होता है कि ये कंटिन्यूसली हमारी तरफ आ रहे हैं। इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपके पास एक पिस्टल है और एक आपके पास स्टेन गन है, ठीक है ना। वो गन जो है वो क्या करती है, 1 सेकंड के अंदर आप कह लो कि 100 बुलेट्स निकालती है, और जो पिस्टल है वो 1 सेकंड में एक ही बुलेट निकालता है। तो अगर आपने 1 सेकंड की बात की है तो एक बुलेट पिस्टल की गई है, ठीक है। तो उसको आप ऑब्ज़र्व कर लोगे, क्योंकि फिर जब दूसरे सेकंड में हम जाएंगे तो वो एक और बुलेट निकालेगा। वो मेजर करना हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा। लेकिन अगर हम 1 सेकंड में स्टेन गन से बुलेट निकालें तो वो कितनी निकल रही हैं, आप कह लो कि 100 बुलेट्स निकल रही हैं। तो ये आप 100 बुलेट्स को क्या आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्या है, कंटिन्यूसली बुलेट्स क्या हैं, बाहर निकल रही हैं, ये हमें फील होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो नंबर हैं वो नंबर में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमें फील होता है कि ये कंटिन्यूसली ट्रैवल हो रही है। असल में क्या होता है कि जो
लाइट होती है वो डिसकंटिन्यूस होती है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनर्जी पैकेट। और ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं इनकी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक की एनर्जी एक जैसी हो, डिफरेंट एनर्जी इनकी होती है। और ये जो एनर्जी पैकेट होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। इन जनरल हम इनको क्या कहते हैं, क्वांटा। लेकिन अगर आपके पास लाइट एनर्जी है, ठीक है, लाइट एनर्जी में इनका नाम, एक स्पेसिफिक नाम हमने रखा हुआ है और वो होता है फोटोन, ठीक है। लाइट एनर्जी के केस में इस क्वांटा को हम या इस पैकेट को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इन जनरल हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम इस थ्योरी के जो बुक पे पोस्टुलेट्स लिखे हुए हैं वो सारे बारी बारी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये फर्स्ट पोस्टुलेट में हमें बताया कि एनर्जी इमिट और ऑब्जॉर्व करती है कोई बॉडी इन डिसकंटिन्यूस मैनर एंड इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। ये जो हमने पहले बात की थी ना, वो ये सारा फर्स्ट पोस्टुलेट ही था। और हर क्वांटा की जो एनर्जी होगी, हर क्वांटा की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी दूसरे से, ठीक है। और लाइट एनर्जी के केस में हम इसको क्या बोलते हैं, इस क्वांटा को लाइट एनर्जी के केस में हम क्या कहते हैं, फोटोन, ठीक है। ये है इसका फर्स्ट पोस्टुलेट जो कि हमने पहले काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। जो सेकंड पोस्टुलेट है वो इसमें ये कह रहा है कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, ये मेरे पास एक वेव है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक पॉइंट है और इस पॉइंट से मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं। इस पॉइंट पे मैं देखना ये चाहता हूँ कि एक सेकंड के अंदर इस पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर रही हैं। तो जितनी वेव्स किसी पॉइंट में से एक सेकंड में गुजरती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं कि एक सेकंड में कोई बॉलर है वो एक सेकंड में 10 गेंदें फेंक रहा है, ठीक है ना, तो इट्स मीन कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। तो यहाँ से अगर एक सेकंड के अंदर इस पॉइंट में से 30 वेव्स गुजर रही हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट्स होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो एनर्जी को बच्चों हम ई से लिखते हैं और ये डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से लिखते हैं, ठीक है ना, ये वी टाइप होती है, इसको हम न्यू बोलते हैं। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करें तो यहाँ से ई हमारा आएगा इक्वल एच न्यू। ये जो एच है ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ये जो एच है ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 × 10⁻³ जूल सेकेंड। अगर थर्ड पोस्टुलेट की बात करें तो वो कहता है कि बॉडी जो होती है वो इमिट आर अब्जॉर्ब एनर्जी इन फॉर्म ऑफ क्वांटा। यहाँ पे ओनली कर लो, ठीक है ना, ओनली इन फॉर्म ऑफ क्वांटा, यानी कि किसी भी बॉडी ने अगर रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करना है या इमिट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटा की शक्ल में रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करती है या इमिट करती है, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन को दोबारा से यहीं पर लिखूँ, एच न्यू है, ठीक है ना। अगर मैं बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को देखूँ तो ये एसोसिएटेड होती है वेवलेंथ से, ये रिलेटेड होती है वेवलेंथ से। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू c/λ, ठीक है ना। ये है लाइट एनर्जी के केस में, ये किसके केस में है, लाइट एनर्जी के केस में। यहाँ पे जो c होता है ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और लिम्डा क्या है पता ही होगा आपको, वेवलेंथ, ठीक है। अब वेवलेंथ हम चेक कर लेते हैं, वेवलेंथ क्या होती है। तो ये एक वेव है, ठीक है, ये क्या है, एक वेव है। तो ये वेव का पार्ट क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। तो किसी भी दो एडजेसेंट क्रस्ट का जो फासला होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिम्डा यानी कि वेवलेंथ। इसी तरह से हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रफ। तो किसी भी दो एडजेसेंट ट्रफ का जो फासला होता है उनको हम क्या कहते हैं, लिम्डा यानी कि वेवलेंथ। या क्रस्ट कर लो या ट्रफ कर लो,
ठीक है। उनका जो एडजेसेंट क्रस्ट का ट्रफ का फासला होता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल साथ वाले, ये आप ऐसा ना कर देना कि इसको और इसको जब फासला नाप लेंगे तो ये लिम्डा कभी भी नहीं होगा। एडजेसेंट क्रस्ट की बात हो रही है, वो क्या होता है, लिम्डा होता है। तो अब लिम्डा के यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ है, ठीक है ना, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इन दोनों का फासला नाप रहे हैं, तो फासले को हम मीटर में मेजर कर सकते हैं। जो दूसरा यूनिट मोस्टली यूज़ होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम, और इसी तरह से नैनोमीटर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नैनोमीटर भी यूज़ होता है, एंगस्ट्रॉम भी यूज़ होता है, पिकोमीटर भी यूज़ होता है, इसी तरह से फेंटोमीटर भी यूज़ होता है। अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें तो ये होता है 10⁻⁻10, ठीक है। और नैनोमीटर की बात करें तो 10⁻⁻9, और पिकोमीटर की बात करें तो 10⁻12 के इक्वल होता है, और फेंटोमीटर -15 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गए लिम्डा के यूनिट्स। अब बच्चों क्या करो, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आएगी हमारे पास इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी HC/लिम्डा, ठीक है। अब यहाँ से हम एक और रिलेशन बना सकते हैं। वो रिलेशन क्या हो सकता है, वो हो सकता है वेव नंबर का, कि हमारे पास जो वेव नंबर होता है हम उसको वी बार से शो करते हैं, और वो होता है रेसिप्रोकल होता है लिम्डा का, रेसिप्रोकल लिम्डा का, यानी कि लिम्डा का उल्ट क्या है, वेव नंबर है। ये वेव नंबर क्या होता है, इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है। तो यूनिट टाइम के अंदर लेंथ, ठीक है ना, कोई भी लेंथ हम ले सकते हैं, यूनिट टाइम के अंदर किसी लेंथ में से कितने वेव के नंबर गुजर रहे हैं। मतलब ये मैंने लेंथ ले लिया है और यूनिट टाइम मैंने ले लिया 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के अंदर यहाँ से कितनी वेव्स गुजरेंगी, ठीक है, इतनी लेंथ में से वो क्या होता है, वेव नंबर होता है। तो उसको हम वी बार से शो करते हैं। तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, वेव लेंथ का। तो यहाँ से अब आप ये पुट कर दो, वी बार यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आ जाएगी वो हो जाएगी E = HC/V बार। बच्चों अब ये तीनों इक्वेशन को देखो, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। एक तो हो गई हमारे पास ये वाली, ठीक है, इनको मैं रेड से शो कर लेता हूँ। एक मेरे पास ये वाली इक्वेशन, और दूसरी हो गई हमारे पास ये वाली, तीसरी हो गई ये वाली। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो ये हमें क्या बता रही है, हमें बता रही है कि एनर्जी इक्वल है फ्रीक्वेंसी के, h फ्रीक्वेंसी के, ठीक है ना, यानी कि एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी कि किसी वेव की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही उसके पास एनर्जी होगा, ठीक है। यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही क्या होगी, एनर्जी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या थी, किसी पॉइंट में से पर सेकंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं, तो जितनी ज़्यादा वेव्स गुजरेंगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, एनर्जी होगी। इसी तरह से इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ से हमें लिम्डा नज़र आ रहा है। लिम्डा क्या था, वेवलेंथ, और ये क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। मतलब अगर किसी की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेवलेंथ ज़्यादा का मतलब क्या है, ये है, ठीक है ना, कि इन दोनों के दरमियान फासला ज़्यादा हो गया तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर वो कहता है कि वेवलेंथ कम हो तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि इस तरह से यहाँ पे वेवलेंथ डिस्टेंस क्या है, टू क्रस्ट का, एडजेसेंट क्रस्ट का, वो कम है तो एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे बात करें इसके केस में क्या है, तो वेव नंबर के साथ भी क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप वेव नंबर बढ़ाओगे तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये था हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।